कुआरा रवा है। बर्फी लेने की टाल बर्फी बनाऊंगी, बर्फी भी खानी। फिर जो घोड़ा ले होगा उसने बर्फी नहीं मिलेगी, देख लो। याद वेट कटा ठेलेगी। फिर ठीक है, राजा ने बर्फी नहीं मिलेगी। फिर मैं तो नहीं लाएगी बेटा, मजाक करूँ मैं तो। तारे खातर बनाऊँ है। बच्चे जाओ फिर वो मिल्क केक बना लेंगे मोस में। नाम भी देखिए चल और राम देखिए कुकर कर खावा देखिए। अरे कार्टून तो बर्थडे से पहले बोलना है, ठीक है? बर्थडे से पहले बोलना है, ठीक है? कि तू ए ना खोलो मिनट में तेरा निस्त्री ये केला मारी बना दिया बाण कर ले किडली। और अब हाल फिलहाल इस टाइम पे हमारे घर में हर टाइम ये चलता है, ये मत करो वो मत करो। और बिल्कुल मतलब 1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं रहने देते हैं किसी भी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ सेट कर दी और अब ये ऐसे ही रहेगी। घर पे तो करते हैं जोन सा करते हैं, बाहर पड़ोसियों तक मार करके आते हैं। कभी किसी की जो गेहूँ सुखा रखी वो गिरा दी, कभी किसी की छतरी तोड़ दी, कभी किसी का कुछ और तोड़ा है। मतलब हर टाइम पे इन बच्चों ने बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ है। अगर बिना बताए कोई आ जाए एकदम से तो वो खड़ा होकर के ये सोचेगा कि मैं बैठूंगा कहाँ पे। इतना बुरा हाल ये करते हैं, मतलब अलमारी में से सारे जूते निकाल करके यहाँ पे जब मेन गेट है मतलब यहाँ पर रख देते हैं, बिल्कुल इसके सामने रेल बना करके रख देते हैं। इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कई बार कि कोई आएगा तो क्या सोचेगा। वैसे तो ये करती रहती है वो करती रहती है। अब इसके घर का हाल देखो क्या हाल बना रखा है। और ये मुझे बोल भी रहे थे कि मामी घर कब सजाएगी। मैं बोल रही थी कि मैं तुम यहाँ पर जब तक हो तब तक मैं घर नहीं सजाऊंगी, क्योंकि इनके साथ मिलकर के आराध्या भी शरारत करती है और जया तो है ही ऐसा। फिर भी वही होता है, एक बच्चे को तो हम कर लेते और इतना नहीं करता उसको। जैसे मैं पास में लेकर के बैठ जाती हूँ वो नहीं करता है। इनके साथ में मिलकर वो इनसे भी डबल करते हैं। तो बस सारा दिन यही इसी तरह से निकल जाता है इनको रोकते टोकते। और ये दोनों बच्चे जय के भी कुछ ना कुछ लगते हैं शरारत करने में, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। इनको मतलब कोई घर पर भी नहीं जाने देता। अगर किसी के घर पे चले जाते तो उल्टा भेज देते कि नहीं अपने घर पे चले जाओ। और मैं बोलती भी हूँ कि हमारे बच्चों को कोई 5 मिनट के लिए नहीं रख सकता। चुप हो जाओ, चुप बोलो ना। गीता बोल रही है पापा बेटा, पापा सारे कोई कौन बोल रहा है। इनको सारे दिन रोड़ा रखो तुम। चुप हो बेटा, मैं चुप हूँ ना। तेरे कहीं तो मैं वो भी जाऊंगी और किसी कहीं तो कोई नहीं, क्योंकि आजकल तो मेरी कमजोरी बने हुए है गीते। तो मेरी कमजोरी बन गया बेटा, तेरे कहीं तो तो लीजिए ये देखिए, आप लोगों की जो फरमाइश है वो मैंने पूरी कर दी है और जो साड़ी है वो मैंने पहन ली है। बस मैंने अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो पहनी और बाकी जो मिठाई की तैयारी की, गोला पीस करके रखा, चीनी पीस करके रखी, मिल्क पाउडर निकाला। तो उस टाइम तक मेरी देवरानी आ गई थी और काफ़ी टाइम हमें लगा साड़ी पहनने में, क्योंकि हर रोज़ नहीं पहनते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। और मुझे तो बिल्कुल कैसे खे नहीं आता, इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता कि ऐसे कर दे ऐसे कर दे। मुझे तो ये होता है कि हाँ बस लपेट दे, मुझे जैसे भी लपेट नहीं आती है। तो बस उसने बांधी, अच्छी बांधी। और बाकी आप लोग बताना, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पता है ही नहीं इस चीज़ का। तो बताना मुझे आप लोग कमेंट करके कि कैसी लग रही हूँ। और जिसको अच्छी लगूं तो बता देना, जिसको ये लगूं कि नहीं अच्छी नहीं लग रही थी तो बस ये बोल देना कि हाँ दीदी ठीक ठाक लग रहे थे। ज़्यादा हौसला मेरा डाउन मत करना आप लोग कुछ भी बोल करके, क्योंकि मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो, शादी हो, कुछ भी हो, मैं कभी साड़ी पहनती नहीं हूँ। बस मेरी शादी में मैंने पहनी थी एक बार, उसके बाद फिर मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। आप लोग भी देख रहे हो 1 साल से मुझे कभी भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ मैं कभी साड़ी नहीं पहनती। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते भी हैं कि दीदी यहाँ पे गए थे, कम से कम यहाँ पर तो साड़ी बांध लेते, पीलिया लेकर के गए, कम से कम ऐसे मौके पर तो साड़ी बांध लेकर। देखिए मुझे पता नहीं क्यों मुझसे नहीं पहनी जाती है साड़ी। और फिर वही हो जाता है, जो पहनता है उसको तो आदत होती है। मुझे शर्म बहुत ज़्यादा आती, बहुत ही ज़्यादा शर्म मुझे अब भी आ रही थी इस टाइम पे, लेकिन वही था बस आप लोगों के प्यार के आगे मुझे ये सब कुछ करना पड़ा।
और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हो तो मैं दिखा देती हूँ। और वीडियो में ही तो पहनी है, कौन सा किसी के सामने जाना है, मैं नहीं जा सकती किसी के भी सामने ऐसे साड़ी पहन करके। तो चलिए अब आप लोगों के साथ एक अच्छी सी जो रेसिपी है वो भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरा मन था, 1 साल हमें कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने साथ दिया, बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सपोर्ट मुझे किया, मेरा काफ़ी हौसला आप लोगों ने बढ़ाया और इस टाइम पे हमारा चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और बस यही इच्छा होती है, देखिए हम मेहनत करते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए और जो उन लोगों ने बातें बनाई तो उन लोगों के जो मुंह है वो बंद हो जाएं। तो बस यही मेरी इच्छा थी और भगवान की दुआ से और आप लोगों के प्यार से मेरी जो इच्छा है वो पूरी भी हो गई है। और बस इसी तरह से जो हमारा चैनल है वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करता रहे। और तो बस यहाँ पे जो दूध है वो मैंने चढ़ा दिया था और 1 लीटर के लगभग जो दूध है मैंने वो लिया था। तो मेरा जो दूध है वो उबल चुका है और उसके अंदर अब मैंने जो गोला पीस करके रखा हुआ था वो डाल दिया है और काफ़ी टाइम तक मैं अब दूध को कढ़ाऊंगी, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता है उस टाइम तक। और काफ़ी सारा टाइम इसमें अब लगेगा और तब तक मैं कुछ जो नाम है वो ले लेती हूँ। तो एक है वंश हुड्डा की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं, उनका नाम मोनिका है और 9 को उनका जन्मदिन था। तो हैप्पी बर्थडे मोनिका बहन, भगवान आपको खुश रखे। और एक है दीपक मिश्रा, तो उनका नाम प्रियंका मिश्रा है। हेलो प्रियंका बहन, कैसी है। और अब जो 10 अक्टूबर को बर्थडे हैं, यानी आज जिस दिन वीडियो जाएगी उस दिन के जो नाम है मैं वो ले लेती हूँ। तो एक कमेंट आता है मेरे पास सुनील कुमार के आईडी से, तो 10 अक्टूबर को उनके हस्बैंड का बर्थडे है सुनील का। तो हैप्पी बर्थडे सुनील जी, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। अमित चहल, तो उनकी भाभी का बर्थडे है रितु का 10 को, तो हैप्पी बर्थडे रितु, भगवान आपको खुश रखे। एक है कार्तिक, तो उनका नाम रेखा है और 10 को उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रेखा बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और एक है सुनील, तो उनका नाम निधि है और 10 को ही उनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निधि बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है सुमन रानी, तो 10 को उनके भाई दीपक का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक भाई, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। सुप्रीत दलाल के आईडी से कमेंट आया था, 10 को उनके बेटे सुप्रीत का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुप्रीत बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और एक है बिट्टू गोयल, तो 10 को उनकी बहन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखे। नाम आपने आपकी बहन का नहीं बताया। और एक है जगमती खरब, तो उनका नाम जगमती है, आईडी से कमेंट आते हैं और 10 को उनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जगमती बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और जिनके भी मैंने बर्थडे आज विश किए हैं सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले और हेल्थ और वेल्थ दोनों दे भगवान आपको। और बस बीच में कोई आ गया था तो मुझे अंदर जाना पड़ा उठ करके, क्योंकि मुझे साड़ी में थोड़ा सा होता है कि मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। और बस तब तक आराध्या बैठी यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए सुमन बैठी थी और ये देखिए दूध चारों तरफ लग चुका है। खैर लग भी जाता, क्योंकि एक तो जो हीटर की आंच थी ना वो तेज़ थी, उन्होंने कम नहीं की इस वजह से। तो बस अब जो थोड़ा सा जितना भी मेरे से उतार सकूँगी उतना उतारूँगी। और दूध देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना कम रह गया है, क्योंकि अच्छा टाइम हो गया इसको रखे हुए। और अब यहाँ पे जो मिल्क पाउडर मैंने लिया है 1 कटोरी, तो वो मैंने डाल दी है। तो बस अब इसको डाल करके मैं इसको चलाऊंगी काफ़ी टाइम तक, जब तक कि ये एक मावे की जो स्टेज है उसमें नहीं आ जाता। लगभग उसी तरह का ये बनता है और इसका जो टेस्ट था वो भी बिल्कुल वैसा ही था। और मेरे पास कमेंट आए 4-5 तरह के कमेंट, 4-5 तरह के बोल रही हूँ, 4-5 कमेंट आए इस तरह के कि आप सुमन को दीदी कह के बुलाया करो, अच्छा लगेगा, या फिर आप सुमन को सुमन नाम से बुलाते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दीदी तो मैं इसलिए, वैसे तो एक तो दीदी हमारे में बुलाते ही नहीं है ननंद को, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, नाम लेकर ही बुलाते हैं हम। क्योंकि जो बड़ी ननंद है सुमन का और मेरा तो खैर 1 साल का ही फ़र्क है, 1 ही साल बड़ी है सुमन मेरे से उम्र में, और रिश्ते में मैं बड़ी हूँ इससे, क्योंकि मास्टर जी बड़े हैं सुमन से, इस वजह से। तो उस वजह से मैं नहीं बुलाती हूँ इनको दीदी, और दीदी हमारे में कहते भी नहीं है। ननंद को यहाँ पे कोई दीदी नहीं कह करके बुलाता, चाहे कितनी ही बड़ी है। और ये भी मुझे जैसे बुलाती है तो कुछ भी काम होता है तो सीमा कह कर ही बुलाती है, ये भी मुझे कभी भाभी नहीं कहती है, क्योंकि
बस ऐसे ही बोलते हैं हम सभी, हम ही नहीं, हमारे जो आसपास की हैं जितने भी लेडीज हैं, ननंद भाभी, सब आपस में ऐसे ही बोलते हैं, मतलब नाम लेकर के ही बोला जाता है। और इस वजह से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई नाम लेकर के बुलाता है। मुझे भाभी कहलवाने की बजाय मुझे ना अगर मुझे कोई नाम से बुलाता है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और ननंद को भी हमारे में नहीं बोला जाता, जो छोटी हैं वो भी सुमन को जैसे सुमन ही बुलाती हैं। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। देखिए, माहौल देखा जाता है, मतलब कि अपना अपना। और मेरे हिसाब से गांव में जैसे हम लोग रहते हैं, तो जो भी हैं, चाहे इस गांव के चाहे कहीं के भी हैं, मतलब मैं गांव की बात कर रही हूँ, तो सभी ऐसे ही बोलते हैं। और आप लोगों को भी पता है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ गांव से ही जुड़े हुए हैं। और हमारे में तो मतलब जैसे कोई दीदी बुलाता है तो उसका मजाक भी बना दिया जाता है कि क्या दीदी दीदी लगा रखा है, ऐसे मतलब बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसी हिसाब से फिर बोला जाता है। मुझे पता है कि हाँ, बड़ी ननंद होती है या फिर ननंद को दीदी कह करके बुलाते हैं, सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन जैसा माहौल मिलता है उसी हिसाब से हमें रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये सब अच्छे से हो चुका है और अब हम इसको इस थाली में निकाल लेंगे। थाली में मैंने नीचे घी लगा लिया और 1 चम्मच घी की भी मैंने डाल दी थी। और जो दूध लिया था वो भी मैंने मलाई वाला लिया था, बहुत सारी मलाई उसमें थी। तो बस अब इसको निकाल करके हम थाली में अच्छे से फैला देंगे और कुछ देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर उसके बाद मैं जो बर्फ़ी हैं वो काटूँगी। ये बर्फी बन चुकी है। बनी नहीं है अभी। अभी ये थोड़ी देर रेस्ट पे हम इनको रखेंगे और फिर काटेंगे। और फिर काटने के बाद क्या करेंगे? खाएंगे। खाएंगे। खड़ा हो। ये तो है। एक लड़की रूप में बैठी बैठी रो रही थी। अपने आंखों को ऊपर देख अपने साथियों का बस इतना हम खेल ले। पकड़ लगी रेडू। एक लड़की तू गीतो, ए राधू गीतो, गीतू है। आज बेटा देखिए, देख कैसे छेड़ कर रहा है। ए नूरा एक लड़की धूप में बैठी बैठी रो रही थी। उठ लड़की उठ, अपने आंसू पोंछ, ऊपर देख अपने साथियों
तो बस जब तक कि थोड़ी देर में बच्चों के साथ खेल ली, चाय पानी पिया, तो उस टाइम तक मेरी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं। और बस अब हम इनको काट लेंगे और काट करके थोड़े से जो काजू के साथ इनको सजाऊंगी। और मेरे पास कमेंट आया था कि जो अगर जब भी आप साड़ी में व्लॉग बनाओ, और मेरे पास स्पेशल फ़ोन भी आए हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी साड़ी में व्लॉग बनाओ तो एक बार बच्चों के साथ खेलना ज़रूर, अच्छे लगोगे दीदी आप बच्चों के साथ खेलते हुए। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो, मुझे ये बात याद आ गई थी कि थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलते हैं और आप लोगों की ये जो फरमाइश है वो भी पूरी कर देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए जो बर्फ़ी हैं वो मैंने काट ली हैं, तो बस अब मैं निकाल करके इनको प्लेट में रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो बर्फ़ी हैं वो हमारी बन करके तैयार हैं, और सच बताऊँ बिल्कुल एकदम जो हम खोए वाली जो बर्फ़ी खाते हैं उस जैसा टेस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और 2-3 बर्फ़ियों में ये लग रहा था कि हाँ जैसे पेट भर गया है। तो आप लोग भी खा लीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसी बनी है कमेंट करके। राम राम जी। तो चलिए अब हम इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और 3 बज चुके हैं क्योंकि अभी काम करना है, और काम मैं साड़ी में बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ इस वजह से। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको साड़ी का व्लॉग। इतना अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि मैंने अब क्लिप देखी है बिल्कुल भी साफ़ नहीं आई है, क्योंकि वो क्लिप बस वैसे ही निकली थी, मतलब अच्छे से नहीं निकाल पाई मैं। और कुछ आराध्या ने पकड़ा हुआ था फ़ोन, कुछ कभी किसी ने कभी किसी ने, उस वजह से अब मैंने देखी तो एक भी क्लिप अच्छे से साफ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, साड़ी में तो मैं आप लोगों को दिख ही गई होंगी, और जो कि आप लोगों की काफ़ी इच्छा थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो साड़ी है उसमें व्लॉग बनाते हैं। और जो सुमन का सूट था वाइट, वो मैं आप लोगों को दिखा देती, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी एक बार सिलने के बाद वो सूट दिखाना। और ये जो प्रिंट है इसके बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये प्रिंट नहीं है, इसमें जो ऊन है उसके जो फ्लावर्स हैं ये बने हुए हैं इस तरह से। और ये इसकी जो सलवार है वो है, तो इस और मैंने कुशन कवर भी बनाया, इसमें से थोड़ा सा जो कपड़ा वो बच गया था, तो ये एक कुशन कवर मेरा ये बन गया है। अच्छे लगेंगे ये किसी भी बेडशीट के साथ, इस तरह से आएगा। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, और एक है ये इस तरह से। तो ये जो 2 कुशन कवर हैं वो मैंने इसी सूट में से बना दिए हैं, क्योंकि वाइट बेडशीट होगी कोई उसके साथ अच्छे से ये चलेंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।